अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद फुरकान है और आज हम ट्रेडिंग व्यू के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू इट आई विल लेट यू नो अबाउट। मैं आपको आज बताऊंगा कि सबसे अहम अहम चीज़ें लाइक ट्रेडिंग व्यू में जो हमें बड़े काम आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू सर्च ट्रेडिंग व्यू। आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। लाइक ये इस तरह कह रहा है, ये है, ये ऐड है, आप गौर से देख लीजिएगा www.tradingview.com। ओके, इसको आपने ओपन किया। सो अब यहाँ पे किसी भी पेयर को आप यहाँ पे अपने सीधा बिटकॉइन BTC USD क्लिक करें। इट हैज़ टू मच डिटेल काफ़ी अगर इस पर बात करें, लेकिन मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग वक्ती तौर पे ज़रूरत की चीज़ें बताऊँगा ताकि जिससे हमारा काम स्टार्ट हो जाए। सो ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा ये आपसे कहेगा लॉगिन के लिए स्टार्ट फ्री ट्रायल वगैरह। तो ये फ्री साइन अप है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका गूगल अकाउंट मांगेगा। जो भी आपका गूगल अकाउंट लगा हुआ है वो लगा ले। प्रीवियसली कोई नया पासवर्ड नहीं इसको चाहिए, सिर्फ कोई भी गूगल अकाउंट आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। मैं अपना कोई अकाउंट लगा दूँ। सो अगर आपने यानी कि अपना अकाउंट इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ तो ये आपसे गूगल अकाउंट मांगेगा। अगर आपका लगा होगा तो ये खुद ही रीलोड होकर वहाँ पे वापस चला जाएगा और आपका ट्रेडिंग व्यू लाइक स्टार्ट। तो ये सादा सा इसका साइन अप प्रोसेस है। लाइक साइन अप तो नहीं कहेंगे इसको, हम इसको ये कहेंगे कि आपने अपना गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट इसके साथ। सो ये सादा सा काम था। अब ये हमें ये वाले खुद ही क्लोज करके हमें क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो आपके पास ऐसा शो हो जाएगा जैसा ये। तो ये कह रहा है प्लान आप ख़रीदना चाहें तो वी डोंट नीड टू बाय इट एट द स्टार्ट। शुरू में ख़रीदने की कोई खासी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे साइड पे आपको मार्केट्स डिफरेंट किस्म की दिखाई देंगी, फॉरेक्स की, क्रिप्टो की। ठीक है, ये मेरा अकाउंट लगा है तो मेरी सेटिंग डिफरेंट हुई हुई है। 19-20 का फ़र्क है। इट्स नॉट सच कॉम्प्लिकेटेड। तो काम की तरफ आते हैं। आपने ये नीचे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको पैनल बता दूं कि ये हमारे सामने पूरी एक स्क्रीन है। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जहाँ पे मैं कर्सर फेयर अपना ले रहा हूँ, तो ये है टाइम फ्रेम। आप कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहें। आपके पास इतना टाइम फ्रेम नहीं आ रहा होगा तो आपने इस जगह पे क्लिक करना है। तो जोन सा टाइम आप चाहते हैं कि ऊपर शो हो उसको आपने ऐसे फेवरेट कर लेना है। जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो उसको आप ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। ओके, सो ये वाले जो टाइम फ्रेम मैंने कुछ हाईलाइट किए, आप करना चाहें तो कर ले। वैसे 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, एक दिन, एक वीक और एक मंथ का तो ज़रूरी है। ये सबसे पहले लिखा हुआ है BTC USD। यहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। लाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म है BTC। आप लिखा BTC। अब अगली बात आती है BTC का आगे पेयर है। डॉलर में आप ट्रेड कर रहे हैं BTC के साथ। BTC का पेयर इथेरियम के साथ भी है, BTC का पेयर डिफरेंट स्टफ के साथ। हम डॉलर में जाएंगे मोस्टली, तो USD। तो ये आ गया डॉलर। अब जब हम इसके आगे T लगाएंगे तो T का मतलब है टोकन। तो अब सारी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस ही आपके सामने आएंगे। ठीक है, USD के साथ भी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस आती हैं। लाइक बाइनेंस पड़ा है, ये सारी क्रिप्टो की ही है। लेकिन USDT का मतलब ये होता है कि USDT क्रिप्टो करेंसी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टोकन। तो ये सबसे पहले बाइनेंस आ गई, बाइबिट आ गई, कॉइन आ गई। आपके जिसके अंदर फंड्स हैं, अगर आप उसको खोलेंगे तो आपको क्या कहते होते हैं, एक डॉलर, एक सेंट एग्जैक्टली दिखाएगा। सो इमेजिन कर ले मेरे पास क्यू कॉइन है तो मैं बिटकॉइन USD सेटअप पे क्लिक करता हूँ। USDT को सेटर भी बोलते हैं। तो ये आपके सामने आ गया। ऐसे कोई एड्स वगैरह आएगी तो क्लोज कर लेंगे, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो बात करते हैं, ये समझ लगी यहाँ से सर्च करना है। ठीक है, यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट, और मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आपको भी एक छोटी सी बात बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है कि डेली के टाइम फ्रेम का मतलब क्या। ये जो डेली पे क्लिक किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेली का टाइम फ्रेम है? नहीं, डेली का मतलब है एक दिन की एक कैंडल। ये जो है चीज़, इसको कैंडल बोलते हैं। वी विल स्टडी इट। हम आपको
मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसके मतलब। तो ये डेली की एक कैंडल है, ठीक है। पूरे दिन में लाइक सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मार्केट ओपन होती है। यहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है। तो इसका मैं आपको लाइव नमूना देता हूँ। एक कैंडल जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर, अब मैं 1 मिनट की कैंडल को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ सिखाने के पर्पज़ के लिए। सो यहाँ पे लिखा होती है इसकी प्राइस 30,596 का एक बिटकॉइन चल रहा है, और 1 मिनट की कैंडल है, जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया था। अब बात यह है कि 33, 31, 30, 29 सेकंड, यानी कि इतने सेकंड रहते हैं 1 मिनट ख़त्म होने में। सिमिलरली जब हम 1 घंटे पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे बता रहा होता है कि 1 घंटे की कैंडल ख़त्म होने में कितना टाइम रहता है, 2 मिनट और 20 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड। यानी कि जैसे ही यहाँ पे 1 बज जाएगा 1 घंटे की कैंडल हो जाएगी कंप्लीट। जैसे 1 घंटे की कैंडल कंप्लीट होगी तो हमें नज़र आ जाएगी। बाकी कैंडल स्टिक की जब वीडियो आएगा तब डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये 1 मिनट की कैंडल थी, आपने देखा प्राइस कभी यहाँ पे थी, यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। अब अगली कैंडल ठीक उसके आगे ही स्टार्ट होती है। अगर मार्केट नीचे को जाएगी तो रेड हो जाएगी, ठीक है। कैंडल अब नीचे को है तो ये रेड हो रही है, यानी कि प्राइस वापस नीचे को जा रही है, तो रेड होगी। अगर ऊपर को जाती रहेगी तो ग्रीन होगी। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। 42 सेकंड्स रह गए, जी नीचे को गई थोड़ी की मार्केट, उसके फ़ौरन बाद मार्केट ऊपर को उठना शुरू होगी, और ये विक बनती है, एक ब्रेक सी लाइन। इसका मतलब ये आपने भी प्रैक्टिकली देखा कि मार्केट एक दफ़ा नीचे थी, अगर नीचे से मार्केट दोबारा ऊपर को जाएगी तो पीछे एक ब्रेक सी लाइन या विक बोलते हैं इसको, वो छोड़ दें, जैसा कि इस जगह पे है विक। इसका मतलब है कि मार्केट पहले नीचे को गई फिर दोबारा ऊपर को ग्रीन होगी। तो अभी इसका 1 मिनट ख़त्म होने में 17 सेकंड्स पड़े हैं, तो कुड भी पॉसिबल कि हो सकता है ये मार्केट यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो और ग्रीन हो। फिलहाल ये नीचे तक गई है और यहाँ पे खड़ी है, यानी 6 सेकंड हमारे पास पड़े हैं। लेट्स सी 5 सेकंड में क्या होता है। तो जनाब 2 सेकंड, 1 सेकंड ले, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। इसका मतलब ये है कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, नीचे तक ज़रूर गई, लेकिन वापस यहाँ पे क्लोज हुई। अगली कैंडल फिर यहीं पे ओपन होती है और ऊपर को ही जा रही है। सो आपको कैंडल समझ लगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आप कैंडल के डिफरेंट स्टफ को कर सकते हैं। लाइक आपने बड़ा किया, आप चाहते हैं कि इसको दोबारा वापस लाना है, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हिलाएंगे तो ये फिर नज़र आते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो सारा आपके सामने द मैक्सिमम एंड द अफोर्डेबल एंड द कंफर्टेबल, यानी जो आपकी आँख को कैंडल्स ठीक तरह से दिखाई दें, उस जगह तक आपको ले जाता है। सो अगर आप जूम करना चाहें, प्लस का बटन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आपके पास माउस हो तो सेंटर वाले बटन कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। राइट साइड पे प्राइस है, आपको टाइम समझ लग गया, ये लग गया। अब यहाँ पे आगे कैंडल्स की डिफरेंट टाइप, मोस्टली तो वही चलती है। ये है लाइन कैंडल, ओके, बार्स कह लें, ये एसल वाली कैंडल्स हैं, ये वैसे लाइन है। बिगिनर्स यूजुअली उसको अच्छा ये लगता है कि ये लाइन वाली हो। इवन मैं जब स्टार्ट में था तो मैं भी कहता था ये लाइंस वाली ही होनी चाहिए, लेकिन हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली चीज़ ये होती है कि हम कैंडल्स को रीड करते हैं, हम चार्ट बनता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कैंडल से हमें हल्की सी ह्यूमन साइकी पता चलती है, या जो पीछे एक्सपर्ट गुजरे वो उन्होंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा गुजारा है इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हुए कि अगर ये कैंडल बनती है तो आगे या वैसे स्ट्रक्चर अगर इसी लाइन पे रहता है तो ये सपोर्ट बन जाती है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। सो ये आगे यहाँ पे। अब इसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स, जो कि यूज़ होते हैं हमारे ट्रेडिंग के अंदर। तो इंडिकेटर पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा, आप उसके ऊपर सर्च करके कोई सा इंडिकेटर ढूंढ सकते हैं। अगर आपने फेवरेट किए हुए हैं तो साथ वाले पे क्लिक करेंगे, आपके पास फेवरेट इंडिकेटर खुल जाएंगे। ओके, तो आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप RSI को सर्च करके जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे RSI लग जाएगा, ठीक है। अगर आपने इंडिकेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं और चाहते हैं कि सिर्फ चार्ट देखना है तो आप डबल क्लिक करेंगे और ख़ाली चार्ट पे ही चार्ट, फिर डबल क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर्स वगैरह पे 12 शो हो जाए। आपने सिर्फ 2 इंडिकेटर्स लगाने, 3 की इजाज़त है और हम 3 ही लगा सकते हैं। और RSI को हम इसलिए लगाएंगे, डाइवर्जेंस वगैरह देख सकते हैं। वुमेन शाव के अंदर 2 से 3 फ़ायदे, एक तो ये डाइवर्जेंस भी बता देता है, और दूसरा इससे मनी फ्लो हम देख सकते हैं कि कब पैसा आ रहा है कब जा रहा है। इट्स आल्सो अबाउट रिसर्च। ये जो रेड है इसका मतलब इस वक्त आउटफ्लो है, मनी बाहर निकल रही है, पैसा लोग निकाल रहे हैं। ग्रीन का मतलब है कि अब हम पैसा डाल रही है। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि समटाइम मार्केट टू ट्री होती है, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं डल रहा होता है, लाइक इस जगह। तो हम उस फेकआउट से बचने के लिए, ताकि हम
स्कैम के अंदर ना जाएं। तो ये आगे स्ट्रेटजीज। ओके, सो अब हम बात करते हैं वुमेन शाउ की सेटिंग के रिगार्डिंग। तो इसकी सेटिंग ये है, आपने इनपुट पे क्लिक किया, देख लें जो यहाँ पे टिक लगा है दो टिक लगा दें, डाइवर्जेंस डॉट और डाइवर्जेंस स्टैंड के, बाकी ऑफ। इनको आपने नहीं करना कोई भी चेंज, जैसे है ये नंबर डिजिट लिखे हैं वैसे रख देंगे, नंबर चेंज नहीं है, सो इसकी कोई इशू नहीं। ये देख लें चारों पांचों यस हैं, इसको यस कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको बता नहीं रहा MIF क्या चीज़ है। तो ये नीचे से ये दो नहीं है, RSA की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने RSA सेपरेट किया हुआ है। ओवरबोट RSI के सारे ऑफ हैं, सोलकास्टिक RSI ये भी हमने ऑफ किया हुआ है सारा, ठीक है। सब फ़िलहाल अनचेक ही जा रहे हैं, सारे अनचेक हैं, ठीक है, नीचे तक सारे अनचेक है, स्टार्ट में थी दूसरा। अब स्टाइल की बात करें तो बैकग्राउंड का कलर ये क्लिक करके मैंने ये ब्लैक रख के नीचे से 18 ओपेसिटी रखी हुई है, ठीक है। अब इसको ज़ीरो कर दूँ या फिर कह लो इसको बढ़ा दूँ, तो ये इसके बैकग्राउंड का कलर है, इसको 10 या 18 पर रखा हुआ है, अभी उतना ही कर लीजिएगा। प्लॉट IMF वेव ये चीज़ें बंद की हुई हैं, क्योंकि नीचे रश बहुत लग जाता है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, समझ नहीं आता क्या चीज़ है। वेव 2 ऑन है, आप वेव 2 ऑन रखिएगा। VWAP ऑन किया होगा आपने, कर लेना, ये टिक लगी हुई है। RSI MFI ये ऑफ है, बिकॉज पीछे से RSI ऑफ है, तो ये ऑन करने से भी दोबारा आ जाएगी, लेकिन इसको आपने ऑन नहीं करना। VWAP ऑन है, इसको ऑन नहीं रखिएगा। हाँ, आप ब्रेक लगा लीजिएगा, यहाँ पे देख लें चारों ऑन है, ऑन कर लीजिएगा। ये जो ऑन है ऑन कर लीजिएगा, जो ऑफ है ऑफ। इस RSI का, क्योंकि RSI हमने ऑफ किया हुआ, इसलिए क्लिक करना ना करना एक ही बराबर, लेकिन आप देख लें जैसा है वैसे सेटिंग रखिएगा। उसके बाद आगे सोरकास्टिक RSI वो भी ऑफ है, इसलिए ये टिक लगी ना लगी एक ही बराबर है। ये सेमी फ्लैग, बेयर फ्लैग वगैरह ये लाजमी ऑफ करिएगा जो अनचेक है, क्योंकि फिर नीचे आपके पास बहुत सी चीज़ें आ रही होंगी वो नहीं आएंगी। ये बाय सर्कल, सेल सर्कल सारे ऑफ कर दीजिएगा। डाइवर्जेंस बाय सर्कल ये भी ऑफ करने हैं आपने सारे। MFI जो बार है ये वाला ऑन रख लीजिएगा लास्ट पे जो है। प्लॉट बैकग्राउंड ये भी ऑन रखिएगा। KD फिल को ऑफ कर दिया, आपने भी कर देना है। और लास्ट पे ये दो लेबल्स वगैरह हैं, ये ऑन है तो ऑन रखना। ओके, सो ये चीज़ की सेटिंग वुमेन चाहो कि अगर RSI की सेटिंग की बात करें तो सादा है, RSI का कलर येलो किया हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन पहला है, उसके बाद इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये सिलेक्ट करके 4 की क्या कहते होते हैं वो दी हुई है। एक्चुअली इसके साथ एक लाइन आ रही होगी आपके पास, मैंने वो लाइन को ऐसे किया हुआ, लाइक मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको बढ़ा लूँगा, नहीं तो हम बेसिकली इसकी डाइवर्जेंस को लेते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको एक किस्म का शो या ना शो किया हुआ। इस नंबर पे ऑटो ग्रीन है अपने, वैसे ये भी वैसे ये 50 वाला सेंटर वाला लाइन इसको ब्लैक करके मैंने 50 की ओपेसिटी दी हुई है। अब आ गया बैकग्राउंड फिल की बारी, तो मैंने ब्लैक को सिलेक्ट करके 10 की ओपेसिटी रखी हुई है। ये जो बैकग्राउंड पे 70 से 30 का शो कर रहा है ना, ये वो चीज़ है। उसके बाद आ गई बोलिंजर बैन मैंने ऑफ किया हुआ है, तो उसका ऑन रखो ना रखो कोई फ़ायदा नहीं है, बोलिंजर बैन शो नहीं किया, ओके हो गया। अब आगे यहाँ पे एक लगाया हुआ है, उसे कहते हैं EMA। आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है, सर्च कर लेना EMA, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको भी स्टार लगा दीजिएगा। EMA का बात ये है कि EMA आपको बताएगा इस चीज़ के मतलब। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन बनती है इन कैंडल्स को काउंट करने से। 15 लिखा तो मतलब कि प्रीवियस 15 कैंडल को काउंट करके बनाई, वो चीज़ें चलती हैं 15 या 20, ठीक है। फिलहाल 15 रखा हुआ है, तो आप भी काइंडली 15 कर लीजिएगा। डबल क्लिक करने से नीचे वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि वो एक दफ़ा दिखाई नहीं देगी। इसको ऊपर करेंगे तो ये भी दिखाना बंद हो जाएगा। हमने फ्रंट लाइन सारी क्लियर कर ली है, इसे सेव करते हैं। राइट साइड पे अगर हम बात करें तो वाइट लिस्ट है, दो चीज़ें आप कर सकते हैं, एक रेड लिस्ट है और एक वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के अंदर आप पॉइंट डाल सकते हैं जिन पे आप नज़र रखना चाहते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, पॉइंट सर्च कर लेंगे, लाइक इथेरियम है, BNB है, कुछ भी है, GMT ले लें। GMT आपने ये सर्च किया, इसको मैंने ऐड किया होगा काफ़ी सारे, आप जमा का बटन दबाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी करना है, इथेरियम यूनिवर्सिटी वो कर लें, ठीक है। उसका तो ये आगे वॉच लिस्ट, दो लिस्टें बना सकते हैं। रेड लिस्ट, मैंने रेड लिस्ट नाम रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं, एडिट का आपके पास ऑप्शन होगा। जब आप क्लिक करेंगे आपके पास वॉच लिस्ट आ रही होगी, क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, नाम रख लीजिएगा रेड लिस्ट, या फिर कह लें ट्रेड लिस्ट। जो ट्रेड लगाई होती है वो यहाँ पे मैं शो कर लेता होता हूँ, और या कह लें कि पहले ऊपर वाले या लास्ट वाले 3 ट्रेड्स होती, बाकी वो होती जिनको मैं समझने के किसी भी वक्त में ट्रेड ले सकता हूँ। तो अपना अपना तरीका कार है।
अलार्म है कि एक ही लगा सकते हैं, तो इसका कोई खासा फ़ायदा कोई नहीं। ये न्यूज़ है, हेडलाइन वगैरह है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लाइक पेपर अलाउ यूजर टू ट्रांसफर प्रोडक्शन वाले पेपर ने जाकर दे दी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टफ। और ये बिटकॉइन की लास्ट टाइम पे शॉर्ट लोगों ने लगाई हुई थी, 53 मिलियन लिक्विडेट किए 1 घंटा। ये 14 घंटे पहले की रिपोर्ट है जब ये लास्ट टाइम उठी है हमारे। ओके, सो यहाँ पे आप हेडलाइंस वगैरह काम की चीज़ है, आई वोंट से इट बैड। ये हमारा सबसे पहले चीज़ तो आ गई। आप कॉइन्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को भी ख़त्म करना चाहें क्रॉस लगा लेंगे, आप देखेंगे मेरी आपकी लिस्ट में फ़र्क है क्योंकि मैंने किया हुआ है। ये नीचे है जो कॉइन आपने सेलेक्ट किया उसके मतलब इन्फॉर्मेशन है, आप इसको यहाँ पे रख के स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने से ये है कि इसकी प्राइस आपको शो हो गई है, क्या है ये बताता है 24 घंटे के अंदर कितना चेंज आया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप और नीचे जाएं तो ये बता रहा है यहाँ पे कि कितने डॉलर चेंज हुआ जब से मार्केट पाकिस्तान टाइम फ्रेम के मुताबिक सुबह 5 बजे ओपन होती है, जापानीज़ टाइम मेरे ख्याल में 9 बजे उनका जो भी है। सो दिस इज़ ऑल स्टफ। और ये कैंडल का स्ट्रक्चर है कि आज दिन की रेंज क्या रही है। जब कैंडल ओपन हुई है तो पहले प्राइस ऊपर हो गई है या नीचे को, जब पहले नीचे यहाँ तक या नीचे से यहाँ तक, और राइट नाउ प्राइस है इस जगह पे, ठीक है, जो कि 30,500 के करीब है। सो अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो 871 है, और इसके अलावा ये 1.786 वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है दूसरा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, एक वीक के अंदर ये 2%, 2.5% एक किस्म का ऊपर गया, एक मंथ के अंदर 1.5% गया, 3 मंथ की बात करें तो 22% नीचे है। ओके, ज़्यादा डिटेल आ गई तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं, नीचे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अपने आप को पसंद नहीं करना, जो बातें बताई जा रही हैं उन पर अमल करना है। ये टेक इंडिकेटर है जहाँ पे शो हो रहा है कि मोस्टली लोगों की साइकी क्या है, मोस्टली लोग सेल करने की तरफ, लाइक कुछ लोग सेल करने की तरफ है, न्यूट्रल और बाय पे होता है। जब बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो तो नीचे। तो ये 100% बुल महीने हफ्ते वाली नहीं है, 24 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी स्ट्रॉन्ग बाय कभी भी स्ट्रॉन्ग सेल पे भी चला जाता है। ओके, बात चल रही थी यहाँ तक चली। उसके बाद एक्सचेंजेस वगैरह हैं, ये कैलेंडर है, कैलेंडर के मुताबिक न्यूज़ चल रही है, आप उसको देख सकते हैं, काम की चीज़ है। और ये आइडियाज़ हैं जो आप खुद पब्लिश करते हैं, ये मेरे कुछ पब्लिश किए हुए हैं। ये चैट आप किसी से बातचीत कर सकते हैं या आपको अगर किसी ने किए। ये है लोगों के आइडियाज़ जिनको आप फॉलो करते हैं। तो नीचे जाएँ तो और चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, आपने लाइक इनको फॉलो किया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये काम की चीज़ है ये आप काम की चीज़ है, इसको ज़रा सीख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि कनेक्ट टू ब्रोकर अकाउंट, ये कर लें। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग आएगी, आप वो पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे किया कीजिएगा। तो पहले ये पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन होता था, क्योंकि अब ये इन्होंने ब्रोकर से कहा कि पहले तो इसको इग्नोर करते हैं। सो आपको ये राइट वाला पैनल समझ आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ वॉच लिस्ट। सेकंड पे आप यहाँ पे कैलेंडर भी देख सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ देख सकते हैं, ये कैलेंडर। तो बाकी अपने इस तरफ आ जाते हैं, राइट साइड पे यहाँ पे प्राइस है, आपको पता है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये इन साइड चली जाएगी, आपकी स्क्रीन और बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये नीचे अगर हम क्लिक करें पॉइंट एडिटर्स, कभी आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तब की बात। राइट साइड, अब लेफ्ट साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लेफ्ट साइड बहुत काम आएगी जिसको आप इस्तेमाल करें। ये नीचे अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट जब से शुरू हुआ था, ये तब का आपको बता देगा कि इसने अब तब से लेके अब तक क्या। राइट, ये है बिटकॉइन का ऑल। तो बातें ख़त्म करते हुए अब हम बातें हैं फाइनल पोर्शन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है ये क्रॉस। अगर इसको पकड़ के इस तरफ करना चाहते हैं तो हम इस क्रॉस की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये चीज़, इसको हम क्या बोलते होते हैं, ट्रेंड लाइन। जब आपने लाइन ड्रा करनी है, तो ये कॉइन है, मैंने रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर चीज़ें काफ़ी और मैंने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, यानी हर एक कैंडल एक दिन के बराबर है। तो ये है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है, डिफरेंट चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे, इससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ट्रेंड का पता लगा लेते हैं। तो ये आ गया ट्रेंड लाइन। इसके साथ अगर आप चाहें कि ट्रेंड लाइन को बारी बारी अंदर जाके ना सेलेक्ट करना पड़े तो इसको स्टार कर दें, जैसे मैंने किया होगा। तो ये नीचे मेरे पास आ गई, मैंने एक चीज़
काफ़ी सालों को किया। हॉरिजॉन्टल लाइन आप इसको कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन नहीं करना चाहें, लाइक अब तो आदत होगी नीचे से कभी पिक नहीं किया, तो साथ लिखे हुए इसकी शॉर्ट की Alt T आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। राइट, तो आप देख लें कुछ जिनको मैंने फेवरेट किया हुआ, आप काइंडली उनको फेवरेट कर लीजिएगा। बात ख़त्म हो गई। आगे आगे ये चीज़ है, फेवरेट ट्रेसमेंट है, हम इसको भी सीखेंगे ये। ओके, तो इन चीज़ों को जब आप हाईलाइट फेवरेट कर लिया तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल लाइन आपके सामने ड्रा, यानी कि ये ऐसे एक लाइन लगा देता है। अगर हम उसके बाद बात करें इस लाइन को, तो ये हॉरिजॉन्टल रे है। लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं होता, राइट साइड लाइन ड्रा हो जाती है और आपको यहाँ पे प्राइस भी शो। उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन, इसकी कोई खासी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद एग्रेशन ट्रेंड लाइन, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको ऑटो वो ट्रेंड बना के दे देती है। लाइक यहाँ पे आपने क्लिक किया और नीचे करेंगे तो एक किस्म का ये ट्रेंड बनाने की, और ये ट्रेंड बन जाए, मेरे मतलब चैनल बन जाएगा। हमें किसी ट्रेंड लाइंस भी ड्रा हो गई, चैनल भी बन गई, तो ये भी काम की चीज़ है। डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल में आती रहती हैं वक्त में फ़र्क, तो इनको आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ, ये है फिर रिट्रेसमेंट। ओके, फिर रिट्रेसमेंट को भी आपने फेवरेट कर लेना। फिर रिट्रेसमेंट ड्रा कैसे करते हैं, आपने फर्स्ट कर लें, हायर पॉइंट को टच किया, उधर से आपने लोअर पॉइंट को टच किया। सेटिंग मेरे पास डिफरेंट है आपसे, आप जैसे भी काम करेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा साथ में। आपके पास जो सेटिंग होगी वो ये वाली होगी, ये ठीक है। ओके, तो आपके पास ऐसा फिर रिट्रेसमेंट शो, आपने करना ये है कि मैं आपको अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ, वैसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है थियो ट्रेडर के रिगार्डिंग सेटिंग। ये आपके पास फेवरेट ट्रेसमेंट आ गई। सेटिंग इसकी कॉपी कर लीजिएगा। मैंने स्टाइल पे क्लिक किया है, आप देख लें ट्रेंड लाइन ऑफ है, नो अनसेलेक्ट है, अनसेलेक्ट है। यहाँ पे 0.25 माइनस का है, आपने भी ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद आप देख लें कि जो सेटिंग है, ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनको पुट करके चेक कर लीजिएगा। सबसे नीचे जाएं तो बैकग्राउंड मैंने ऑफ किया, प्राइस शो की है, लेवल शो किया है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, तो आप भी काइंडली 12 कर लीजिएगा। बाकी डन। तो एक वैल्यू ही सेव, जैसे ये बन जाए उसके बाद आपने सेव भी करना है। सेव पे आप क्लिक करेंगे और इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने थियो रखा है, आप भी वही रख सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूँ प्लॉन्ग टनर की स्ट्रैटेजी है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। प्लॉन्ग टनर की स्ट्रैटेजी दोबारा ड्रा कर, ठीक है। तो ये तकरीबन मोस्टली ऑल लेवल्स ड्रा कर देता है। ओके, तो इसकी सेटिंग में आप देख लीजिएगा, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली टाइम का इशू, अदरवाइज मैं डिटेल में बता देता। अनचेक है, अनचेक कीजिएगा। और 0.886 है, 6328 है, 0.5 है, इसको आपने ऐसे ड्रा कर। और सबसे लास्ट में 0.2 माइनस 0.25 है, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। और नीचे चले जाते हैं तो आप देख लें बैकग्राउंड ऑफ है, प्राइस और लेवल शो की है, बाकी नथिंग चाहिए। सो ये दो आपने सेव कर लेनी है और सेव लाजमी करिएगा। सेव ड्राइंग पे क्लिक करके नेम दे देना। उसके बाद अगर ये थियो का टीपी है, फर्स्ट कर लें, जब बुल मार्केट आती है तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है कि आपको ये लेवल्स काफ़ी सारे बता देता है कि आपने जब लॉन्ग टर्म बाइंग की है तो उसको टेक प्रॉफिट कैसे लेना। तो उसकी सेटिंग भी सेव करके एक न्यू में सेव करिएगा, पुराने वाले थियो में नहीं। तो बाकी सारा कुछ सेम है। प्लस में 0.8 ये वैल्यूज़ ऐड करें। थैंक यू। आपने फिर रिट्रेसमेंट सेव कर लिया। उसके बाद आ गया ट्रेंड बेस्ड फिर रिट्रेसमेंट। ट्रेंड बेस्ड फिर रिट्रेसमेंट की भी सेटिंग ऐसे है, आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट कर लें, यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ पे गई, फिर दोबारा वापस आई। आपने कहा कि जनाब ये मार्केट यहाँ से उठ गई है, अब वापस यहाँ पे आई है, तो ये आपको बताएगा कि टेक प्रॉफिट कहाँ पे लिया जा सकता है। तो पहला टेक प्रॉफिट इसके मुताबिक 4 घंटे का टाइम फ्रेम कहता है। यार जब ये मार्केट यहाँ पे जाए तो लीजिएगा। मैं पिछले वाला डिलीट कर दूँ। तो ये है आपके टेक प्रॉफिट लेवल्स 1.6 2.6। तो सादा लास्ट टाइम वाली चीज़ है। इस दफ़ा आप साथ में कलर अपने वो वाला क्या कहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सेटिंग सेव कर लें इसकी काइंडली 1.61 है 2.68। तो ये है एक्सटेंशन फिब रिट्रेसमेंट, टेक प्रॉफिट के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती है। ये डिटेल हम बाद में कर लेंगे। तो ये आपने यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं जिनको फेवरेट कर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बहुत आसान सी चीज़ें सिर्फ। ओके, ब्रश है जस्ट लाइक ए पेन, आप इसको सिलेक्ट करके ड्रा कर सकते हैं, सो लाइक दिस वे।
नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ गई रेक्टेंगुलर, क्लिक एट वन पॉइंट देन क्लिक एट सेकंड पॉइंट, आपके पास सेटिंग चेंज होगी लाइक ऐसे। तो कोई इशू नहीं है, आप इसका कलर इनसाइड वाला मेरी तरफ से ऑफ है, आप भी चाहें तो इसको कलर की ओपेसिटी ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह रेक्टेंगुलर की सेटिंग डिफरेंट किस्म की थी और कंसोलिडेशन साथ में आपको पता चलती है। ये सबसे अहम है, ये याद रख लीजिएगा। डिमांड की सेटिंग क्या है, इसका कलर ग्रीन किया हुआ है, ठीक है, और सेंटर में डिमांड लिखा होगा। डिमांड कहाँ पे लिखेंगे, ये इस सेटिंग पे क्लिक किया आपने, टेक्स्ट पे गए, डिमांड लिख लिया, ठीक है, स्टाइल पे गए, आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, इसकी 20 है, ठीक है। तो इसी तरह सप्लाई है, सप्लाई में कलर रेड डाला, ये डिमांड है, प्राइस यहाँ पे गिरती है, उठ पड़ती है, गिरती है, फिर उठ पड़ती है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सेव करना है, डिमांड लिखना है, सप्लाई की सिर्फ सप्लाई और कलर इसका रेड कर देना। रेक्टेंगुलर के बाद ये पाथ है, इसको आप लाइक ऐसे क्लिक करेंगे, डन डन, तो ये भी यूज़ होगा। जब ख़त्म करना लास्ट पे आपने डबल क्लिक कर देना। कलर मैंने इसका ब्लैक सेलेक्ट किया, ब्लैक रख के यहाँ पे सिंगल, ये आप इसको 1:2x भी साइज कर सकते। आगे चलें तो पास के बाद आगे कर्व इस्तेमाल होती है। तो ये एक क्लिक, दूसरा क्लिक, सेंटर में आप इसको जिस तरह साइज बड़ा करना, लाइक कर्व को छोटा करना कर सकते हैं। कम भी इस्तेमाल होती है लेकिन आप इसको कर लीजिए। इसके बाद आर्क, ये बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ इसके अंदर कलर फिल हो जाता है और आपने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे की, सेकंड क्लिक यहाँ पे की, थर्ड क्लिक नहीं करनी। इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो ऐसी शेप बन जाएगी, ऊपर को रखेंगे तो ऐसी होगी। हम इसका इस्तेमाल जब करेंगे तब आप ये सब चीज़ों की, अगर आपको आता है तो ये तो बेहतर है। उसके बाद आगे टेक्स्ट की बारी, आप कहीं पे भी कुछ भी लिख कर नोट देना चाहते हैं। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये डिमांड जोन है, सो बिलो विल बी, लाइक अगर इसके नीचे जाता है तो आप इसको सेल कर दें बीच। साइज बड़ा करना चाहिए, हम बाहर से ही हो सकता है, सो इसका कोई भी कलर दे। इसके बाद आ गया टेक्स्ट, आप इसको भी कर लीजिएगा फेवरेट। नेक्स्ट आ गया कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब ये है कि एक ऐसा टास्क से बन जाएगा जिधर मर्जी इसके अंदर आप सकते हैं। इस लाइक वट एवर लाइक खरीदने के या बेचने के रिगार्डिंग। तो ये इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये आप दो सेव कर लीजिएगा। मुख्तलिफ प्राइस लेबल कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये उसकी प्राइस बता देगा। लाइक लेबल लगाना चाहिए, आप कहते हैं कि जनाब प्राइस लेबल ये मैंने यहाँ पे इसको ख़रीदा है, कंट्रोल दबा के रखें और माउस का बटन इसको फिर दबा के ऊपर ले जाके फिर वो बटन छोड़ देना है। तो आप कहें कि मैं इसको यहाँ पे बेचना चाहता हूँ, तो ये वहाँ पे लगा दिया, ये ख़रीदने वाला बटन है, पॉइंट है। सेल करना चाहें तो आप कहें यार इससे नीचे जाता है ना, ये विक से नीचे, यानी इस विक के मुताबिक आप कहें मैं 0.16 पे इसको सेल कर दूँगा, तो आसानी रह जाती है देखने के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो ये टेक्स्ट वाला क्लियर हो गया। टेक्स के बाद हमारे पास ये पैटर्नर्स हैं, एक्स ए बी सी डी, इसको हार्मोनिक चार पैटर्न बहुत अहम है, बहुत अहम। ए यहाँ पे स्टार्ट होता था, पहले बी गया, चला सी गया, और ये फर्ज कर डी, इसको डब्ल्यू या एम पैटर्न बोलते हैं। गौर से देखें तो ये इस वक्त भी एम है। मार्केट इज़ मार्केट, किसी भी तरह का एम हो सकता है, यहाँ पे भी एम बन जाएगा, यहाँ पे भी एम बन जाएगा। अब उल्टा करके देखें तो ये डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। सो ये हार्मोनिक पैटर्न ऐसे ड्रा होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास ए बी सी डी पैटर्न सेम है, ए कर लें, बी सी, तो ए बी सी डी, ठीक है। ये फ्लैट होते हैं, कभी रेगुलर कभी इरेगुलर, तो ये वो वाली चीज़ आ गई। पैटर्नर्स के बाद अगर हम बात, तो ये वाले आपने क्या कहते थे, इनको क्लिक कर लेना। इलियट वेव है, तो ये 1 2 3 4 5। तो इलियट वेव ऑलवेज गो इन ए ट्रेंड इधर स्ट्रेट अपवर्ड और स्ट्रेट डाउनवर्ड, राइट। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपने इसको क्या कहते हैं फेवरेट कर लीजिएगा। ये चीज़ें हैं तो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, इस दोनों को फेवरेट करना। लॉन्ग से मुराद ये है कि हम यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, हमने क्लिक कर दिया, राइट, और बाय हमने यहाँ पे किया था। फर्स्ट कर लें आपने फ्यूचर प्रेडिक्शन की है, तो आप सेल इसको करेंगे यहाँ पे जाकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो दूसरी पिछले वाली चीज़ काम आएगी, लाइक प्राइस लेबल। आप चाहते थे कि ये सेल हो जाए,
को पढ़ सकते हैं। सो इस पर कंट्रोल पर क्लिक करके नीचे करें, ये आपकी बाइंग पोजीशन आ गई, प्राइस होगी, ये आपकी सेलिंग प्राइस। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, सो इट कैन हेल्प यू। आपको समझ लग जाएगी आसानी से बाइंग सेलिंग पोजीशन क्या है। अगर आप ये नहीं भी करते तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना माउस रोका है, तो ये राइट साइड पे प्राइस क्या है। तो लॉन्ग शॉर्ट का मतलब है आप अपोजिट बाइंग करते हैं। फिर पहले मार्केट यहाँ पे गई, आपने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया एंड अब आप याद रखिएगा आपको प्रॉफिट होगा तो नीचे को मार्केट जाने से होगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप सेम इज द केस जैसे लॉन्ग के साथ है। और यहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो ये प्राइस लेबल है शॉर्ट प्राइस, ऐसे राइट कॉर्नर पे भी शो हो रहा है रेड, और इसके आगे आगे ये वाले साइन ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते, बहुत कम होते हैं। ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्लिक किया साइड पर करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा है छोटा हो जाएगा। पहले करना चाहिए बड़ा, ये है मेयर मीटर, इससे आप पता कर सकते हैं कितने परसेंट है। तो आपने यहाँ पे सेल किया तो 20% ऊपर है। या मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं अगर यहाँ पे 1000 या 100 शेयर खरीदता हूँ, ये डॉलर इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे वापस पुराने वाले प्राइस पे जाता हूँ तो 6% ऊपर। अगर आपने $100 खरीदा तो आपको यहाँ पे $6 प्रॉफिट होगा, $1000 खरीदा तो आपको $60 प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद जूम इन का बटन है, आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैग्नेट यूज़ नहीं होता, पेंसिल को छोड़ दें। लो का इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी ड्रा किया वो मूव नहीं होगा, उसको आप गलती से भी आपकी क्लिक होगी तो वो ख़राब नहीं होगा। आगे आँख है, इसका मतलब ये है कि आप देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते। आप इस पर क्लिक करेंगे जो कुछ आपने ड्रा किया था वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हुआ लाइक इनविजिबल हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। नीचे डिलीट का बटन है, डिलीट को प्रेस करने से सारा कुछ चला जाएगा, राइट। अब आप इसको दोबारा से ड्रा कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेडिंग व्यू। याद रखिएगा जो फेवरेट किए हुए इनको अपने फेवरेट कर लेना। पोजीशन जैसे ये दी अगर ऐसी रख लें तो बेहतर है, नहीं तो जैसे आपको मुनासिब है। थैंक यू वेरी मच।